अगर इमरान खान साहब इतना सारा कर्जा तो लेके एब्सोल्युटली नॉट बोल सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब भी उनको ये कह सकते हैं कि भाईजान हम रशिया से ऑयल ले लें, हम चीन से ले लें, हम कंबोडिया से ले लें, वो साडा अपना मसला ही तोड़ा मसला नहीं है भाई। अगर आप एज अ भारतीय सोचेंगे ना, तो हमारा उत्तर, हमारा जो है साइलेंस होता है कि हम आपको उनके सारे प्रश्नों का दो तरीके से जवाब दिया सर पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ी बढ़के मारते हैं आप सारे, आपका कोई भी शख्स अच्छा, होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अच्छा सुन नहीं, तकरीरों में जलसों में सर बातें होती हैं, अरे नहीं, साहब 2 बार, अरे सुन तो लीजिए ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री आए आपके यहाँ पे, किसी का फोन नहीं उठाया, कभी वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। 2 ऐसे वो मौके आए जब उन्होंने पाकिस्तान को स्पेसिफिकली बोला, एक बार बलूचिस्तान में नाम लिया था, और एक बार अभी नाम लिया कि चैन की रोटी खाओ, वरना गोली तो है हमारी। तो पॉइंट ये है, वो कभी स्पेसिफिकली नहीं बोलते। आप लोग रोज बोलते हो, दिन रात बोलते हो, हत्यारा, कातिल, बुचर ऑफ गुजरात, क्या क्या नहीं बोलते। वो फिर भी आपके किसी प्रधान, देखिए वो समझिए, वो आपके किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में नहीं बोलते। 20%, 5% वो मैनाइजर कभी नहीं बोलते वो। लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को जातियात पे हमला किया है। इवन इमरान खान ने कहा था कि छोटे आदमी बड़े पोजीशन पे बैठते हैं, ट्वीट करके। आपके लोगों ने उनको चाय वाला कहा, आपके लोगों ने उनको बुचर ऑफ गुजरात का, मिनिस्टर्स लेवल के लोगों ने आपके वो सब का। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी आज तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, किसी के भी जातियात पे आंसर कभी नहीं कहा, जबकि उनके ऊपर भी काफी वो लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं। जैसे किसी को आपके यहाँ 20% कहा जाता है कि 15% वाले हैं, कोई है कि जी वो वुमेनाइजर है, किसी के उनके यहाँ बच्चे हैं, अमेरिका में उनका बच्चा है, वहां उनका बच्चा है, ये आपके यहाँ जाता है, कभी उन्होंने कहा नहीं कहा। ये प्रधानमंत्री की आदत नहीं है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। इसीलिए आपने कहा एज अ पाकिस्तानी उनको बोलना चाहिए, बट एज अ हिंदू भारतीय उनको नहीं बोलना चाहिए। आप चले, जिसको जो जवाब, जो उत्तर देना होगा सही समय पर वो दिया जाएगा। एक्शन आपको ना लाउडर देन मतलब जातियात या पर्सनल चीजों की ना पाकिस्तान के मतलब हक में हूं कि इमरान खान को कोई कहे, पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। नवाज शरीफ को कोई बोले, आसिफ जरदारी को, मिस्टर 10% वो मशहूर है, लेकिन क्यों बोले, ठीक है, गलतियां हैं बहुत सारी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं जातियात की बात नहीं कर रहा किसी की भी, वो ना नरेंद्र मोदी साहब की मैं बात कर रहा हूं जातियात की, उनकी जातियात। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बात कर रहा हूं, नॉट एज ए पर्सनल के नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर क्या एलिगेशंस हैं या क्या एलिगेशंस लगाई गई, किन नामों से पुकारा गया। भाई मैं तो कहता हूं कि अगर कोई तो उसके अंदर नहीं, सुने एक सेकंड, अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि अगर वो चाय वाले, चाय नहीं सुने, एक मेरी बात सुने, मैं आ रहा हूं। अगर उन्होंने चाय से लेकर और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचे, तो ये तो एक बड़ा पन है, इसमें कोई छोटा होने की बात तो नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ओपनली ये बात बता रहा हूं, ठीक है। बात मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हवाले से उनके बयानात की, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर के हों, आपके होम मिनिस्टर के हों, या आपके बाकी मिनिस्टर्स के हों, देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से भी शेख रशीद साहब ज्यादा बढ़ के मारते थे, ख्वाजा आसिफ भी मारते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपस में बढ़ के मारते हैं ना, जब वहां से कोई बात आती है तो वहां पे सारे चुप हो जाते हैं। हमारे तो चलो कर्जों की मजबूरी है, आपकी क्या मजबूरी है? अरे भाई, हमने बयान दिया, हमने उनकी सारी बातों को डिनाई करवा दिया अपने वो क्या नाम है फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता से। आप क्या चाह रहे, प्रधानमंत्री वो झूठ और सच का बात करें कि वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसे नहीं होता डिप्लोमेटिक रिलेशन में। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी वो है भाई, पूरे भारत का वो लीडर है, पूरे भारत का सत्ता है, वो हल्की बात कर दे ना, ये संभव नहीं है। जी जी जी, बोले सर। वो जो सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो हल्की बात कर ले, हाँ तो वो है भाई, मैं हल्की बात तो नहीं कह रहा हूँ, हल्की क्यों करेंगे, वो तो मिट्टी पलीत कर रहे हैं ना। हल्की बात तो डॉक्टर साहब तब है ना, हल्की बात तो उसको मैं कहूंगा कि वो अपनी तरफ से कोई मतलब हवा में छोड़ रहा हो ना, तो वो तो अपनी तरफ से हवा में नहीं छोड़ रहा, अपनी तरफ से तो हवा में छोड़ रहे हैं ट्रंप साहब, तो उस हवा में जो छोड़ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। तो कहां छोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं है, और क्या छोड़ रहे दोनों नहीं पता है। वो हवा में है ना बात भाई, उनसे बड़ा छोड़ू आदमी नहीं है। वो कहां छोड़ दे, क्या छोड़ दे, कब छोड़ दे, किसी को पता नहीं चल रहा। लोग खाली यूं यूं करके हाँ ठीक है निकल जा रहे। आप समझ रहे कि भाई राष्ट्रपति अब क्या बोले,
और अगर आपको उनसे कुछ चाहिए तो कहते वाह वाह क्या छोड़ा है, क्या अगर छोड़ा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को हमारी ये जो उर्दू और हिंदी का मिक्सचर देखिए समझ आ वो गया ना जिस दिन, डोनाल्ड उन्होंने नहीं ना, है, वो हमारे उन्होंने लिए पता क्या डोनाल्ड करना ट्रम्प है, है। सुनिए ना, वो डोनाल्ड हमारे लिए डोनाल्ड नहीं है, हमारे लिए वो डोनाल्ड ट्रम्प है जो मोदी डोनाल्ड ट्रम्प। उनको तो बोला अगर था। ये उनको वो पता डोनाल्ड चला थे, ना, डोनाल्ड है, डोनाल्ड रहेंगे। उन्होंने हम तीनों को, जिसे कहते हैं ना कि वो एक उर्दू एक ड्रामा आता था ना, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ, कहते हैं मारूंगा 100 और गिनूंगा एक, वही वाली बात है कि उसने 100 मारनी और गिननी एक है, ठीक है। अगर किसने? उसको ये पता चल गया, अरे अच्छा मारे तो अब आदमी ठुसकी मार रहा है यार, कुछ भी बोल रहा है वो दिन रात बोल रहे हैं। मुझे ख्याल से मिलानिया भी एक बार याद है, वो हाथ पकड़ने की कोशिश की, यूं कर दी थी मिलानिया ने भाई। तो यार वो अब उनकी वाइफ उनका हाथ नहीं पकड़ दिया, आप चाह रहे कि हम जवाब दें उनको। अरे मैंने तो वो भी, आप पता नहीं सच है यार कि तो झूठ, मैंने तो प्रेसिडेंट तो देखा था है ना, आप एक तो बार एज ए वो पोप प्रेसिडेंट का हाथ जवाब पकड़ देंगे ले ना, तो पोप ने मेलानिया तो भी एज उसके हाथ हस्बैंड पकड़ उसका दिया हाथ था। झड़क रही है ना सर, फर्क है दोनों उन्हें में। तो, अरे पोप वाला भी वीडियो आई डोंट नो वो वेरीफाइड है कि नहीं, कि पोप का नहीं, हाथ पकड़ ले, पोप में ने भी यू कर दिया था। वो तो फ्रांस का भी तो प्रेसिडेंट है ना, उसकी बीवी भी तो उसको पब्लिकली डांट देती है और झड़क देती है, निकल इधर से। वो तो वो भी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। वही है ना भाई, इस समय अमेरिका की मस्त लगी हुई है। वो राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों को कहा ममदानी को इलेक्शन में जिताया तो पैसे काट देंगे, लोगों ने जिता दिया। भाई लोग ऐसे नहीं जिताते, लेकिन इन्होंने कहा ममदानी को जिताओ, साले को जिताओ, जो खड़ा हो जाए ट्रंप के अगेंस्ट उसको जिताओ। ये तो हालत है उनकी। अभी 8 महीने पहले वो जीते हैं, सारे डेमोक्रेट्स जीत गए, सारे अब डेमोक्रेट। कहते हैं कि ममदानी को ना, ममदानी के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। पहले कह रहे थे कि अगर कोई हुआ तो हम उनके फंड्स काट देंगे, अब कह रहे हैं कि उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। सर बात ये होती है ना कि आपको थोड़ा सा ना, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए होता। मुझे जो चीज थोड़ी बहुत पता चली है, मैं ये तो नहीं कहता कि इंटरनेशनल रिलेशन का मैं बहुत कोई बड़ा एक्सपर्ट हूं, लेकिन आप अगर रेजिस्ट करते हैं और आप स्टैंड लेते हैं, इफ यू हैव अ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट, मतलब ये जिस तरह अमेरिका है या कोई, तो कहीं ना कहीं जाकर ना वो किया, ममदानी ने वही किया, और ममदानी ने मतलब करके दिखाया इनको कि यार एक जिसे कहते हैं कि किसी दूसरी दुनिया का, इंडिया का गालिबन इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वहां उनके ऊपर ट्रस्ट किया और लोगों ने उनको वोट किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से जवाब है सारी उन कंट्रीज के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आजकल खैर बहुत ही हमारे यहाँ अजीब गरीब किस्म के हालात हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई किसी शख्स में उस सिस्टम के खिलाफ, जो जो खराब सिस्टम है, ये नहीं कि वैसे ही किसी ने वो पकड़ा हुआ है कि नहीं कि मैं तो बस वैसे नहीं मानता इस सिस्टम को, उस सिस्टम के खिलाफ जब आप रेजिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती है। और मेरे ख्याल ममदानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक लेसन है हम लोगों के लिए, और हम सीख सकते हैं इससे कि भाई कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन उस पे तो हमारे तो खैर टीवी पे नॉन स्टॉप न्यूज चलती रही, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए कि ममदानी जो है वो ट्रम्प के खिलाफ हैं और हम ट्रम्प के साथ हैं और हम तारीफ उसकी कर रहे हैं। हालांकि मैं ममदानी को इंडियन नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम बताई है, इंडियन नहीं बोला अपने आप को। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक जगह उन्होंने अपनी इंडियन आइडेंटिटी को प्रोक्लेम किया, वो सारे समय अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम बोलते रहे। तो उनकी माता जी जो है वो आई थी, यूं यूं कर रही थी, तो वो इसी नाते वो उनसे रिलैक्स हो रहे हैं कि भैया वो मुसलमान है। बताइए, पाकिस्तान पूरा अलग है, पागल हुए पड़ा है। तो हम तो सर है ही बावले, हम हमसे आप क्या उम्मीद लगाते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको यहाँ पे तो सब इंडियन ही बता रहे हैं कि जी उनके जो रूट्स है वो तो इंडिया से ही है, उनकी हाँ, मदर उनके इंडियन है। इंडिया से है, बट वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं। ये कौन सी आइडेंटिटी है? मुसलमान तो दुनिया में बहुत से हैं जी। तो सर इंडिया में भी तो 25 करोड़ है, अगर उसमें से वो भी उसी मुनी में से आप बोले कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में भी है, सऊदी मुसलमान हैं। अरेबिया में भी है, लेकिन अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि सऊदी अरब का कोई होगा तो कहेगा यार मैं तो बस मुस्लिम हूं, मैं तो कहीं का भी हूं। यस, यही मतलब मुझे कोई उन्होंने वही पासपोर्ट किया। थोड़ी दे देगा कि मैं अजरबैजान का पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बस सऊदी यही किया, अरेबिया उन्होंने का कहा मैं मुस्लिम।
उनका बस ये आइडेंटिटी है, आई एम मुस्लिम। उन्होंने नहीं कहा सर वो शायद इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल में, जो मुझे लग रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मुझे जो चीज लग रही है वो शायद इसलिए बोली कि उसी के ऊपर उनको हराने की भरपूर कोशिश की गई कि यार ये इस्लामोफोबिया और ये जो मुसलमानों से एक हेट किस्म की सिचुएशन क्रिएट की गई थी। मेरा ख्याल उसके पीछे और कोई वजह नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस के यही था कि क्योंकि ट्रम्प चाहते थे कि यार ये एज ए मुस्लिम इसके लिए एक वीकनेस बनाई जाए, ये इसी वजह से हारेगा, लोग मुस्लिम जानकर इसको नहीं वोट करें। एक बार भी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ट्रम्प ने एक बार भी उनके इस्लामिक आइडेंटिटी को अटैक नहीं किया। ट्रम्प ने एट वर्स्ट ट्रम्प ने डायरेक्टली नहीं किया, और बहुत सारे लोग कर रहे थे, ट्रम्प के जो बड़े ट्रम्प ने कभी उनके मुसलमान होने को अटैक नहीं किया। ट्रम्प वाज ऑलवेज, बल्कि ट्रम्प तो उस समय पाकिस्तान को और किसको गले लगा रहे थे और मिडिल ईस्ट में जाके पीस कर रहे थे। ट्रम्प ऑलवेज अटैक्ड हिम सेइंग कि ये कम्युनिस्ट है। और मेरा मानना है कि कम्युनिस्ट होना और इस्लामिस्ट होना एक चीज है। कम्युनिस्ट वाला भी मुसलमान ही है, उसका नाम जो भी हो, अगर वो कम्युनिस्ट है, वो मुसलमान है, वो आपसे ज्यादा शरिया लॉ के फेवर में है भाई, वो अपने आप को इस्लाम से ही जोड़ता है। तो ये जो ममदानी है, ममदानी को मैं भारतीय नहीं मानता। उन्होंने भारतीय आइडेंटिटी को एक बार भी नहीं क्लेम किया, हालांकि उनकी पत्नी हिंदू है और उनकी माताजी भी हिंदू हैं। अब वो अगर मुसलमान है तो उनकी शादी जो है उनके, वो भी खुद भी इलिजिटिमेट है। ये वाली बात आप कह रहे हैं तो हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं, चले थोड़े से हैं लेकिन हैं। अरे भाई अगर एक बात बताइए, वो कह रहे हैं वो मुसलमान मतलब शायद 200-300 सालों से रह रहे हैं, मतलब अरे ऐसे तो आप सब हिंदू ही हैं भाई। अब कोई कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता, एथनिकली आप अरबी नहीं बन जाते। वो बात तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। हैं तो आप सब हिंदू ही, उस इलाके में रहने वाला हर कोई हिंदुस्तानी है। मैं ये जैसे पाकिस्तानी होना सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी है और कोई नहीं है, हिंदू पाकिस्तानी नहीं है। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मैं नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ कि मुसलमान। हम लोग तो ये कहते तो हमसे तो आप इसीलिए अलग हो गए, हमें इंडियन मत कहो, हम मुसलमान हैं, हमारी अलग कौम है। वरना भारत से टूटने के बाद आप उसको भी भारत कहते, आप अपनी किताब में लिख देते कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान अलग मुल्क। फिर बांग्लादेश को आप क्यों भारत नहीं कहते? अगर आप ये वाली बात करते हैं तो वो भी तो आपसे ही टूटा है ना। तो हम आपको भी नहीं कहते, उनको भी नहीं कहते, 1971 में मिला लेते साथ में, इतना अच्छा मौका था आपके पास। अरे हम नहीं मिलाते भैया, देखिए मिलता मनुष्य है, खैर वो जाने दीजिए, बार बार आप एक, मैं ये बोल रहा हूं ममदानी साहब ने खड़े होके कहा मैं मुसलमान हूं। उनके माता और पिता का विवाह इस्लामिक दृष्टिकोण से नाजायज है, क्योंकि उनकी माता जी अभी भी अपने आप को हिंदू प्रोक्लेम कर रही है, उनका नाम हिंदू है, वो बेसिकली इनवैलिड मैरिज है। उनकी पत्नी अभी अगर अपने आप को हिंदू कह रही है, रमा नाम है उसका, वो भी शादी नाजायज है। ये दोनों लोग बेसिकली जिना कर रहे हैं, विच इज द गुनाह कबीरा इन द शरिया लॉ, पाप के भागीदारी। फिर कैसे मुसलमान हो गए ये, आप बताइए? ये तो गलत बात है ना। या तो ये कहें कि भाई मेरा पूरा परिवार मुसलमान है, मेरी माँ भी मुसलमान है, वो एक बार भी नमस्ते का ग्रीटिंग नहीं करते। ही नेवर डज दिस। उनकी माता जी की जब वो स्टेज पे आई तो, बट जोरहान ने नहीं किया। तो वो अगर अपने आप को इंडियन मानने का नहीं तैयार है तो हम जबरदस्ती काहे चिपकाए, भैया तुम इंडियन हो, तुम मुसलमान बनना है, मुसलमान बन जाओ। आपको पाकिस्तानी मुसलमान बनना है, टाइम खत्म है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अगर मैं, आपने कहा नमस्ते है ना, अगर मैं ग्रीटिंग में पश्तो में हम कहते हैं पखैर रागले, ठीक है, वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कितनी दफा मैं ये बात बोलता हूं, या मेरे जैसे करोड़ों लोग ये बोलते हैं, बेशुमार लोग है जी हेलो, जी पखैर, जी आयानू पंजाबी में बोलते हैं। अब सर इसी तरह सिंधी बलोची, तो अब क्या करें सर? वो क्या मतलब वो हो गए? मेरे ख्याल में ये चीज तो आपकी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर वो ये नहीं बोलते, सुनिए ना, आपकी जो पूरे पाकिस्तान की ग्रीटिंग है, या तो वो नमस्ते है या तो वो सत श्री अकाल है। रिलीजियस होने के नाते वो सलाम वालेकुम। सर मैं कहता हूं पश्तो में पखैर रागले तो पता नहीं हजारों सालों से रागले का मतलब है वेलकम ना, वो ग्रीटिंग नहीं हो सकती। पश्तो में भी नमस्ते ही ग्रीटिंग होगी, पखैर रागले का मतलब है वेलकम, ठीक है ना। आप ये तो नहीं कहेंगे, जैसे आप दो पश्तून मिलते अपने आप को तो सलाम वालेकुम ही कहते होंगे ना भैया। मैं ये पश्तो आज भी कहते हैं पखैर जोड़ तकड़ा संग, ये हमारी ग्रीटिंग बलूचिस्तान की और खैबर पुख्तनख्वा की सर यही है। पाकिस्तानी पत्रकार फिर से चालू हो गए हैं, कह रहे हैं कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल सके, और अब रूस से तेल लेना भी बंद कर दिया। अब सुनो असली कहानी क्या है। भाई जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, अमेरिका भी दबाव डाल रहा था, तब मोदी ने क्या किया? बिल्कुल उल्टा, रूस से सस्ता तेल खरीद लिया
और अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाया, बल्कि अमेरिका खुद बोलने लगा इंडिया इज डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर इट्स पीपल। अब ये बात पाकिस्तान के पत्रकारों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ माइक पर बोला जाता है, वास्तव में आईएमएफ के आगे वही एब्सोल्युटली यस सर कहते हैं। वहां के नेता अमेरिका से भी डरते हैं,